हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमुनिया। मैं आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ूटोपिया। ये मूवी ने एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। मूवी रिलीज डेट 4 मार्च 2016 यूएसए है। मूवी डायरेक्टर्स रिच मूर, बायरन हावर्ड है। मूवी IMDb 810 है। मूवी बजट 150 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस 1.25 बिलियन की। मूवी ज़ूटोपिया पुलिस विभाग की एक नई अधिकारी जूडी होप्स को जब एक भयावह साजिश का पता चलता है तो वह चीफ बोगो को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इस मामले में एक ठग की मदद लेती है। अब बिना समय लगाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक छोटी बनी को, और वो अपने स्कूल परफॉर्मेंस में बिता रही थी कि कैसे काफी साल पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और ये एनिमल्स छोटे मेंबर्स का शिकार करते थे। पर वक्त गुजरते साथ साथ ये लोग आपस में साथ रहने लगे। साथ ही ये बनी बताती है कि वो बड़े होकर एक कॉप बनना चाहती है और उसके पेरेंट्स को लगता था कि आज तक कोई बनी कॉपी नहीं। छोटी बनी का नाम जूरी था और ये अपने पेरेंट्स के साथ एक कैरेट फार्मिंग किया करती थी। अब जूरी को पता चलता है कि कुछ मेंबर्स को कुछ फॉक्स तंग कर रहे हैं। यहां पर जोड़ी जाती है उन फॉक्स के पास और कहती हैं कि इन छोटे महमूद को तंग मत करो। अब यहां पर ये फॉक्स ड्यूटी के फेस पर एक निशान लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे कभी मुकाबला नहीं कर सकोगी। इसके बाद जोधी दिन रात मेहनत करती है। वो साथ साथ बढ़ती भी है और खुद की फिजिकल पेरेंट्स को बेहतर भी करने की कोशिश करती है। इतनी सब मेहनत के बाद ज्यूरी की सिलेक्शन कॉप्स में हो जाती है और यहां पर हम देखते हैं कि मैं अर्जुन को सबके सामने कांग्रेचुलेट करता है और इंट्रोड्यूस करवाता है। यहां पर हम देखते हैं कि मेयर की ये कि सिस्टम भी है जो कि एक छोटी मेंबर है और वो जूरी को मुबारकबाद देती है और कांग्रेचुलेट करती है कि हम छोटे मेंबर्स भी आगे निकल रहे हैं। इसके बाद यूटी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहती हैं और ज़ूटोपिया के लिए निकल जाती है। ज़ूटोपिया ऐसी जगह थी जहां पर उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते थे। ये ऐसी जगह थी जहां पर सारे मेंबर्स मिलकर रहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर ना कोई मेंबर डरता था और ना कोई मेल को डरा सकता था। सब मिलजुल के रहते थे। अब यहां पर जुड्डी पहुंचती है और उसे अपना अपार्टमेंट मिलता है जो कि था एक छोटा सा कमरा। नेक्स्ट डे जुड्डी उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर रिसेप्शन में पुलिस ऑफिस से जुड्डी से कहता है कि तुम तो बहुत ही क्यूट बनी हो, और साथ ये भी कहता है कि मैंने आज से पहले एक बनी नहीं देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस मास्टर को जिसका नाम था बोगो। यहां सब कॉप्स को बताता है कि कैसे काफी अरसे से कुछ मेंबर्स की मिसिंग रिपोर्ट जा रही है और ऐसे करते करते 14 में नोट्स गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद ये सब लोगों की टीम बनाता है और उनको एक एक मिसिंग मेंबर की रिपोर्ट देता है ताकि वो उनको धोना शुरू करें। जब झूरी की बारी आती है तो गोइसेट आस देता है पार्किंग वायलेशन सयानी के पार्किंग चलन के लिए और कहता है कि अगर दिन में तुम हंजरोर भी कर लो तो बहुत है। जूती को थोड़ा बुरा लगता है पर वो अपने टास्क पे लग जाती है और वो शाम तक ही 200 से ज्यादा पार्किंग वायलेशन टिकट्स कर लेती है। इस काम के बाद जुड्डी एक आइसक्रीम शॉप के बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहां का ऑनर छोटे मेंबर्स को आइसक्रीम नहीं दे रहा है। उसके बाद जुड्डी अंदर जाती है और उसमें मिल को कहती है कि तुम बिना ग्लव्स पहने कैसे आइसक्रीम सबको दे रहे हो, और ये सुनने के बाद वो उस फॉक्स और छोटे बेबीज को दे देता है। अब जब ये फॉक्स पहर आती है तो जूरी देखती है कि ये फॉक्स एक फ्रॉड है। ये इस आइसक्रीम बार को पिघलाकर छोटी कैंडी बार इसमें चेंज कर रहा है और जिसके बाद उनको बेचकर ये ज्यादा पैसे कमा रहा है। यहां पर जोड्ढी इस फॉक्स के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें रेस्ट करने लगी हूं फ्रॉड के लिए, बट यहां पर ये फॉक्स उसको बुरा भला कहाँ है कि भाग जाता है। हमें पता चलता है कि इस फॉक्स का नाम निक है। अब निक यहां पे मजूरी को कहता है कि हम पहले ही चालाक थे और चालाक ही रहेंगे, और इसके बाद वो उसे आइसक्रीम बनाने का और बेचने का लाइसेंस दिखाता है। अब ऐसे ही करते करते जूरी का पहला दिन बहुत ही बुरा और थकाने वाला था। अब वो अपने रूम में जाती है जहां पर वो अपने पेरेंट्स से बात करती है बट उनको कुछ ज्यादा नहीं बताती। अब ऐसे आता है सेकंड डे जॉब का जहां पर जूरी को फिर से वही टास्क दिया जाता है चालान काटने का। अब यहां पर जो रही है अपने जॉब पे थी कि अचानक से एक में आता है और जूरी से कहता है कि मेरी शॉप में चोरी हो गई है। हम यहां पर एक मेमो को भागते हुए देखते हैं और यहां पर हुनर कहता है कि जूरी तुम तो एक कॉप हो, तुम इसे पकड़े रहते क्यों नहीं हो। इसके बाद जूरी उस चोर के पीछे भागने लगती है और भागते भागते वह चोर ज़ूटोपिया के उस हिस्से में जाता है जहां पे सबसे छोटे में मर्ज रहते थे।
एक बार यहां पर भी झूठी चालाकी से उसको पकड़ डीडीडीएच लेती है। अब यहां पर पुलिस स्टेशन में आने के बाद पता चलता है कि वो चोर ऐसी चीजें चुरा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और यूनिक थी। अब इसके बाद वो गोजूरी को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि ये तुम्हारी जॉब नहीं थी और तुम दोबारा से जाके चालान काटो, पर यहां पर झुर्रियों से रिक्वेस्ट करती है कि मैं कौन बनना चाहती हूं, मैं मुजरिमों को पकड़ ढहना चाहती हूं। अब यहां पर अचानक से एक छोटी सी लेडी आती है जो कि बोगो कहती हैं कि इतने दिनों से मेरे हस्बैंड लाभ आप लोगों से ढूंढ क्यों नहीं रहे। अब यहां पर झूठी उसको कहती है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। बोगो चोरी से कहता है कि ठीक है, तुमने अगर इसको ढूंढा है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और आगे तुम इसको ना ढूंढ पाई तो तुम्हें रिजाइन देना होगा। अब इसके बाद जाकर ड्यूटी देखती है मिसिंग फाइल को, पर उससे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जुडी जाती है निक के पास, क्योंकि निक यहां पर सबको जानता था। वो निक से मदद मांगती है, बट ने उसे कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूं। यहां पर ने जूती को बताता है कि मैं तुम्हें पता है $200 1 दिन कमाता हूं, और यहां पर जुड्डी उसको अपनी बातों में फंसा देती है और कहती है कि ऐसे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टैक्स भरना होगा। इसके बाद साथ ही वो अपना रिकॉर्डिंग पेन दिखाती है जो कि एक कैरेट शेप का था और कहती है कि तुम्हारी सारी बातें मेरे पास रिकॉर्डेड है, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हें रेस्ट कर लेती हूं। अपने को न चाहते हुए भी जोरी की मदद करनी पड्डे ढहती है। अब मिसिंग पर्सन का नाम एमिड था और ये जाता था एक योगा क्लब में। अब ये दोनों जाते हैं उस योगा क्लब में और वहां की ओनर से पूछते हैं अमित के बारे में। वो कहता है कि मुझे अमित के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं पता, बट यहां पे बहुत से मैमल्स हैं जिनको अमित का पता होगा। तो ये दोनों जाते हैं क्लब में बाकी मेंबर्स से बातचीत करने के लिए। यहां पर लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि एमिड कुछ दिनों से बहुत वाइल्ड बिहेव कर रहा था और एक दिन वो एक व्हाइट कार में बैठ के चला गया। यहां पर इन दोनों को वो गाड़ी का नंबर भी मिल जाता है जिसमें मिड बैठ के गया था। अब निक को बताता है कि वो डीएमवी विच मीन जी डिपार्टमेंट ऑफ मेमो व्हीकल वहां पे कुछ लोगों को जानता है। अब ये दोनों डीएवी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे सब काम करने वाले स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स मतलब कि हर काम यहां पर बहुत स्लो हो रहा था और ये बात झूठी को बहुत इरिटेट करती है। अब फाइनली एक स्लॉट इनको नाम बताता है गाड़ी के ओनर का और ये दोनों फौरन निकल जाते हैं उसके घर पे और वहां पर पहुंच गए। इनको व्हाइट कार तो मिल जाती है जिसमें एमिड गया था। व्हाइट कार एंट्री करने के बाद झूरी को वहां पर एमिड के होने के निशान मिल जाते हैं और साथ ही साथ निक को पता चलता है कि ये गाड़ी है मिस्टर बेग की, यहां जो टोपियां के सबसे बड़े डॉन थे। और यहां पर मिस्टर बी के कुछ लोग आते हैं और झूठी और ने को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब अंदर जाने पर झूठी को लगता है कि मिस्टर बिग कोई बहुत ही बड्ढा मेमल होगा, शायद कोई व्हाइट पोलर बियर, पर जब ये देखती है तो वो एक बहुत ही छोटा मेमल था। एक राइट यहां पर मिस्टर बिग इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में आने की। अब जुड्डी उनको बताती हैं कि बहुत से मेमल्स मिसिंग हैं और यहां पर मैं एमएस के बारे में पूछने आई हूं, बट मिस्टर बिग उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद मिस्टर बिग इन दोनों को क्रोकोडाइल लंच बनाने लगी थी, बट इससे पहले कि ऐसा होता मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है। वो झूरी को देखकर फौरन पहचान लेती है और साथ ही अपने फादर को बताती हैं कि कैसे जुड्डी ने मेरी एक बार जान बचाई थी। अब इसके बाद मिस्टर पिग इन दोनों को छोड़ देते हैं। यहां पर मिस्टर पिग इनको बताते हैं कि कैसे एमी दिन का फ्रेंड है और उन्होंने अपनी गार्ड ही सिर्फ अमित को भुलाने के लिए भेजी थी, बट पता नहीं अमित को क्या हुआ और उसने ड्राइवर पे अटैक कर दिया। इसके बाद मिस्टर बेग इनको कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, पर शायद मेरा ड्राइवर जानता हो। अब यहां पर झूठी और निक जाती है ड्राइवर से बात करने के लिए। ड्राइवर पूरा दरवाजा नहीं खोलता घर का और बताता है कि मैं तो सिर्फ ड्राइव कर रहा था कि अचानक से एम इतने मुंह पे बिल्कुल वाइल्ड होकर हमला कर दिया। अब ये दोनों जो घर में एंटर करने लगते हैं तो अचानक से ये ड्राइवर भी बहुत वाइल्ड हो जाता है। इसके बाद ये ड्राइवर इन दोनों पर अटैक करता है और यहां पर जोडियों ने भागते हैं, पर ये ड्राइवर इनके पीछे भागता रहता है। ये दोनों पहुंचते हैं एक ब्रिज पर और किसी न किसी तरीके से उस ड्राइवर को वहां पे फंसा देते हैं। यहां पर जूरी कॉल करती हैं पुलिस स्टेशन की कोई मेरी मदद के लिए आए। जूरी के कॉल करने के बाद बोगो और अपनी पूरी टीम को लेक तो यहां पर पहुंच जाता है। जब ये सब लोग यहां पहुंचते हैं तो उनको वहां पे ड्राइवर नहीं मिलता। यहां पर जोडी उन्हें हर बात समझाने की कोशिश करती है कि कैसे यहां के मॉल्स वाइल्ड हो रही हैं, पर बोगो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया है और तुम एक बिल्कुल भी नहीं बन सकती, तुम फेल कर चुकी हो।
यहाँ पारेजने को बहुत गुस्सा आता है और वो बोगो कहता है कि यहाँ पर जो काम आप 2 वीक्स में कर रहे थे वो आपने जूरी को सिर्फ 2 दिन में करने के लिए कैसे कह दिया। ये तो जस्टिस बिल्कुल ना हुआ। अब ये बात बोगो को समझ आ जाती है। इसके बाद में कहता है कि अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं और वो वहां से जुड्डी के साथ चला जाता है। अब निक फॉक्स को भी जूरी पे यकीन होने लगा था। इसके साथ ही दोनों निकल पड़ते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। रास्ते में इन्हें जुटी को बताता है कि कैसे जब वो छोटा था उसको स्काउट्स में पहुंच शौक था, लेकिन स्काउट ज्वाइन करने के बावजूद वहां पे कोई भी निक का यकीन नहीं करता था। अब इसके साथ निक को एक आइडिया आता है। ओके, हम सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इट और वो ड्राइवर कहाँ गया था। इस काम में मियर की असिस्टेंट इन दोनों की बहुत मदद करती है और सीसीटीवी फुटेज, इससे इनका पता चल जाता है कि वो ड्राइवर और हमिद एक असाइलम के पास गए थे और वहां पे बहुत ही ज्यादा वुलस थे। इसके बाद में कुछ असाइलम के पास जाते हैं और इनको पता चलता है कि जितने भी मिसिंग मैमल्स थे वो सब के सब यहां हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये सारे वाइल्ड हो रहे थे। अब यहां पर अचानक से इन दोनों को नजर आते हैं मेयर। वो निकल कर डॉक्टर से बात कर रही थी कि आखिरकार ये सारे एनिमल्स वाइल्ड क्यों हो रही है, और वो डॉक्टर बताते हैं कि ये एक जेनेटिकल मसला है, जिनकी जीन्स के अंदर शिकारी डीएनए है वो सब वाइल्ड हो रहे हैं। अब ये सारी बातें जोडी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। बट यहां पर ऐसा होता है कि जूडी के पेरेंट्स की कॉल आ जाती है। रिंगटोन बजने से वहां पे मिरर सब कार्ड्स को कहता है कि जाकर देखो यहां पर कौन आया है। अब यहां पढ़ने को जूरी खुद को बचाने के लिए खुद को फ्लश कर लेते हैं और फौरन जाते हैं बोगो के पास। वहां पर अब बोगो सारी टीम को लेकर उसे साइलम के पास पहुंचता है और मेयर को पकड़ डीडीएच लेता है। इसके बाद यह बात हर जगह फैल जाती है कि जो शिकारी जानवर है वो ही सिर्फ ऐसे अजीब हो रहे हैं, और इसके बाद सारे शिकारे जानवरों से दूर रहने लगते हैं और ना ही कोई उनके पास जाता है। अब कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर झूठी सबको ये बात दोबारा रिपीट करती है और बताती हैं कि वाइल्ड एनिमल सिर्फ शिकारी जानवर है। यहां पर यह बात जब निक सुनता है तो उसको बहुत अफसोस होता है। वो जो उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्या मैं भी बदल गया हूं। अब इसी वजह से नहीं, जुड्डी को छोड़ डीएच के चला जाता है और जुड्डी बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे वो बोगो के पास जाती है और कहती है कि मैरिज करना चाहती हूं, अब मैं ये जॉब नहीं कर सकती। यहां पर जूटोपिया का मीर भी चेंज हो चुका था। अब चली जाती है जूरी अपने पेरेंट्स के पास और वहां पे कैरेट फार्मिंग दोबारा स्टार्ट कर देती है। अब यहां पर जोडी को फार्म के पास कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं जिनके बारे में उसके फादर बताते हैं कि ये नाइट हॉर्स है और ये इसलिए लगाए जाते हैं कि फार्मिंग सेफ रहे और अगर कोई जानवर इनको स्तूलें तो मर भी सकता है। अब यहां पर जूरी को समझ आ जाता है कि अमित और बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स नाइट होल्डर्स के बारे में बात कर रही थी और ये यहां से कुछ बेरिस लेके चली जाती है निक के पास और उसको जाके कहती हैं कि शायद वो मदद करें। जूरी यहां निक को बताती हैं कि कैसे ये फ्लावर सूंघने से जानवर वाइल्ड हो सकते हैं। अब ये दोनों चलते हैं उस थीफ के पास जिसने ये फ्लावर्स चुराए थे। वो थीफ फिन को बताता है कि एक आदमी ने इसको पे किया था ताकि ये फ्लावर्स चुराए। अब इसके बाद झूठे और ने की स्टीव के बताए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वहां पर जाके इनको नजर आती है एक ड्रेन और वहां पर ब्लू फ्लावर्स के बहुत सारे प्लांट्स थे और वहां पर कुछ गन्स भी थी। अब ये दोनों छुप के देखते हैं कि वहां पर एक शिप आती है और ये गन प्रिपेयर करती है और अगर उस गन से किसी को शूट किया जाए तो वह फौरन वाइल्ड हो जाएगा। यहां पर जोदी प्लान करती है कि इस पूरी की पूरी टीम को लेकर जाया जाएगा बोगो के पास और ऐसे करने के चक्कर में वो सारी शीप गाजन के पीछे लग जाती है। अब ये ट्रेन चलती है और इनकी फाइट भी शुरू हो जाती है, बट ये दोनों लड़िश्ते लड़िश्ते ट्रेन से बाहर निकलते हैं और ट्रेन हो जाती है ब्लास्ट, जिसके साथ सारा का सारा एविडेंस भी खत्म हो जाता है। यहां पर जुड्डी बहुत उदास होती है और नेक उसे बताता है कि उसने वो गन छुपा ली थी, वो गन बिल्कुल सेफ है। अब इसके बाद ये दोनों निकलते हैं बोगो के पास ताकि उसको गन दिखाई जा सके, पर इससे पहले कि ये बोगो के पास पहुंचते नहीं, मेरी इनके पास आती है। ये नई मेरा वही शिप थी जो कि हमारे पुराने मीर की असिस्टेंट थी। अब यहां पे जुड्डी थोड़ी परेशान होती है और पूछती है कि आपको कैसे पता कि हम यहां आने वाले थे और गन दिखाने लगे थे, और यहां पर इनको पता चलता है कि ये ही शेप की हेड है और यही सब करवा रही है। इसके बाद ये असिस्टेंट अपनी सारे गार्ड्स को इनके पीछे लगा देती है और भागते भागते जोडी और निक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। यहां पर ये ऐसे स्टेट आती है और इनको बताती हैं कि कैसे ये सारा प्लान उसी का था और उसी ने ही गन खुद बनाई है। वो सारी बातें खुद कन्फेस करती है। वो खुद कहती है कि वो चाहती थी कि सारे वाइल्ड एनिमल्स यहां से निकल जाए।
ताकि सारे छोटे में मल सही बस यूटोपिया में रहे, और इसके बाद वो गन लेकर निकुंज शूट कर देती है। यहाँ पर थॉट डी ही देर में निक भी वाइल हो जाता है और वो जूरी को अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम सब बहुत परेशान होते हैं। थॉट डी ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो एक्टिंग थी। जीस गन से निक को शूट किया गया था। उसमें वो नाइट हॉलैंड नहीं बल्कि फार्म सिलाई हुए जुड्ढी की बह रही थी, और यहाँ पर बोगो आकर इन सबको अरेस्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे इसका मोती बन चुका है और पुराना मेयर भी वापस आ गया है। वो मेयर बताता है कि मैं तुम लोगों को ये सारी बातें पहले भी बताना चाहता था। तुम में से किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता सारे वाइल्ड एनिमल ठीक होने लगे थे। में दिखाते हैं कि जूरी को सबके सामने एक प्राइस मिला है और निक ने भी कॉ फोर्स ज्वाइन कर ली है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स और असिस्टेंट है। अब यहाँ पे दोबारा ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ बोगो सबको मिशंस दे रहा है, और इस बार भी जूडी और निक को सबसे बेकार काम दिया गया था, चिकित्सका ही। और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये दोनों काम करते हैं। और यहाँ पर एक ओवर स्पीडिंग कार आती है जो कि चला रहा था। एक स्लॉट यानी कि वो एनिमल जो कि सबसे स्लो है ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और इसी जो के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय।